इससे पूर्व देवरी राजस्व गांव जो है सपेड़ ग्राम पंचायत के अंतर्गत था। इस पूरी ग्राम पंचायत में 7 गांव शामिल थे। उस दौरान देवरी से ही सरपंच रहे श्रीमान सवाई सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस चुनावी माहौल में हमसे बातचीत करेंगे। सवाई सिंह जी, न्यूज़ 21 राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। सबसे पहले तो सवाई सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पहले इस 7 गांवों को मिलाकर ये ग्राम पंचायत थी, सपेड़ के भीतर थी, और अब वर्तमान में जो इसको नवगठित करके अलग से ग्राम पंचायत बना दिया है, तो क्या इसका लाभ आपके देवरी को या डोडवाड़ी को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सपेड़ हमारे से 6 किलोमीटर दूर थी। जी। देवरी ग्राम पंचायत होने से यहाँ स्कूल, पोस्ट ऑफिस, वेटनरी हॉस्पिटल, सब सेंटर यानी हेडक्वार्टर जो गवर्नमेंट के नेम है, वो सब सुविधा हमको गांव वालों को मिलेगी। इसलिए हमने भागदौड़ कर इस गांव को ग्राम पंचायत बनाई। बिल्कुल, तो आप सबको ये ग्राम पंचायत तो निर्धारित कर दिया गया है, आप पूर्व में सरपंच भी रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अब आपके लिए क्या स्वप्न है देवरी के लिए? आप क्या चाहते हैं कि अब किस तरह की सुविधाएं हो जाएं? तो इस ग्राम में पानी की सुविधा हो, नाली निर्माण हो, पानी के गांव की निकासी हो, और भी जो कोई काम बाकी रहे हैं वो काम पूर्ण हो। इससे पूर्व 7 गांवों को मिलाकर सपेड़ एक ग्राम पंचायत थी और कहीं न कहीं नज़रअंदाज किया जाता था देवरी को, और अब ये नवगठित ग्राम पंचायत होने से पूर्व सरपंच साहब भी इस बात की आशा रखते हैं कि अब देवरी का अच्छे से विकास हो पाएगा। तो वर्तमान में क्या चुनावी माहौल चल रहा है गाँव? गांव में 3-4 कैंडिडेट है, अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। जो गांव का विकास करेगा, योग्य होगा, उसको हम वोट देंगे। इससे पूर्व जब आपका चुनावी माहौल रहा था, एक बड़ा क्षेत्र आपको उस दौरान मिला था, तो उस समय चुनावी प्रचार में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी होगी, और वर्तमान में तो केवल 2 ही ग्राम हैं, तो इनके लिए अच्छा है। और इसके अलावा ये जो कोविड है वो आपके दौर में नहीं था, अभी है, तो इन सब को मिलाकर चुनावी माहौल के बारे में आप क्या कहेंगे? इस मामले में हम सब बच्चों को कहते हैं कि भाई जो को नियम है गवर्नमेंट आधार आके मुंडा के मार सदा को दूर बैठो, 3 मीटर अंतर बैठो, फिर आप बात करो, प्रचार करो। बिल्कुल, चुनावी बिगुल बज चुका है, और जैसा कि सवाई सिंह जी का मानना है वही माहौल चुनावी जो गांव का रंग डंग होना चाहिए हो, लेकिन साथ ही साथ आपको कोविड का भी पूरी तरह से ध्यान रखना है। सवाई सिंह जी, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने पूर्व सरपंच साहब सवाई सिंह जी से बातचीत करी। कुछ और मतदाता भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम लोग बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अजयपाल सिंह। अजयपाल जी, क्या मुख्य मांगे रखते हैं एक मतदाता के तौर पर? पहले भी देवरी नहीं थी, पर सरपंच देवरी का ही होता था, तो ये दबदबा देवरी का पहले से ही कायम था। मेरा सवाल ये है कि मतदाता के तौर पर क्या मुख्य मांगे रखते हैं आप? मतदाता के तौर पे मुख्य मांगे ये रही कि गांव में रोड लाइट लगाई जाए, नाली का निकासी हो, पानी बाहर हो, गांव में गंदगी वगैरह ना हो, ग्राउंड हो खेलने के लिए, ये सारी पानी की व्यवस्थाएं हो अच्छी। ये सारी मांगे। छोटे छोटे बच्चे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इनकी स्कूली व्यवस्था ठीक है? बिल्कुल, स्कूली व्यवस्था 12 और प्राइवेट स्कूलें भी 2 है। स्कूली मामले में यहाँ पर इस बार उच्च माध्यमिक स्तर तक के राजकीय विद्यालय को कर दिया गया है, उससे पूर्व केवल माध्यमिक स्तर का यहाँ पर विद्यालय था। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नाम है तो सिंह जी, क्या माहौल है चुनावी गाँव में? बहुत शानदार है। अच्छा, जब जनप्रतिनिधि आपके द्वार पर मत मांगने के लिए आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, समर्थन मांगने के लिए आते हैं, तो क्या आप उनसे उम्मीद करते हैं या क्या उनके सामने बातें रखते हैं? बातें तो वोटा का माहौल चलता है, वैसी बात चलती है। और राम राम शाह, मैं हेमाराम खिलेरी आप सभी नवगठित ग्राम पंचायत देवरी के मतदाताओं से अपील करता हूं कि आगामी 6 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर श्रीमती छोटी देवी, जो कि मेरी धर्मपत्नी है, विजय बनाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच 2020 की इस सीरीज में हम दौरा कर रहे हैं देवरी ग्राम पंचायत का। इस नवगठित ग्राम पंचायत में दूसरा गांव शामिल है डोडवाड़ी। अभी हम डोडवाड़ी में मौजूद हैं। इस ऐतिहासिक इमारत को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक ऐतिहासिक और पौराणिक गांव है।
इसे इस बार शामिल किया गया है देवरी ग्राम पंचायत में। इससे पूर्व ये जाखली ग्राम पंचायत का एक हिस्सा था। तो पहली बार है कि जब देवरी और डोडवाड़ी को शामिल करके एक नवगठित ग्राम पंचायत बनाई गई है। और यहाँ पर भी आपको हम कवरेज करके दिखा रहे हैं कि चुनावी माहौल गर्मा गर्म और ज़ोरदार है। यहाँ से प्रत्याशी हैं झूमर जी बुर्डक, जो कि इस ग्राम से हैं। शेष जो उम्मीदवार हैं वो दूसरे देवरी ग्राम से आते हैं। यहाँ से भी हम जनता के इरादे और उम्मीदवारों के वादे जानेंगे। यहाँ हम आपको उम्मीदवारों और जनता से मुखातिब करवाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं ग्राम पंचायत डोडवाड़ी में। चलिए इनसे मुलाकात करके यहाँ के चुनावी माहौल के बारे में जानते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार साहब, मेरा नाम विष्णु प्रसाद जोशी है साहब। विष्णु प्रसाद जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है और शानदार चल रहा है साहब। विष्णु प्रकाश जी, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाह रहा हूँ कि पहले आप ग्राम पंचायत जाखली में शामिल थे और इस बार आपको देवरी में कर दिया गया, तो कोई अंतर देखते हैं या कोई अच्छी बात है या किस तरह से देखते हैं आप इसको? नहीं, बहुत ही शानदार बात है, ये बहुत अच्छी बात है। पहले हम ग्राम पंचायत जाखली में थे और अब हमारी नवनिर्वाचित जो ग्राम पंचायत देवरी बनी है, ये बहुत अच्छी बात है कि पहले मतलब काफी गाँव थे, उसमें विकास हो नहीं रहा था। अब एक नई पंचायत समिति बनी है हमारी, तो हमें काफी ढेर सारी उम्मीदें हैं कि इसमें बहुत सारा विकास होगा और हमारी गांव की जो रूपरेखा है, तस्वीर है, आने वाले 5 साल में पूरी तरह बदल जाएगी। तो ये ऐतिहासिक गांव डोडवाड़ी जो है, यहाँ से हमने देवरी में भी कवरेज करके आपको बताया कि लोगों की काफ़ी सारी उम्मीदें हैं कि अब केवल 2 गांव जो हैं इस ग्राम पंचायत में शामिल किए गए हैं। पहले ज़्यादा गांव होने से कहीं ना कहीं नज़रअंदाज होता था विकास। अब इन सब का मानना, इन सब की आशा है कि विकास होगा। लेकिन विकास के लिए सर एक और ज़रूरी बात है कि आपका जो उम्मीदवार है, आपका यहाँ से जो जनप्रतिनिधि है, वो भी अच्छा हो। तो क्या दिमाग में है आपके एक मतदाता के तौर पर, किस उम्मीदवार को, किस तरह के उम्मीदवार को आप चुनेंगे इस बार? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वास्तविकता में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कैंडिडेट होना चाहिए, बहुत बढ़िया होना चाहिए और शिक्षित होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और समाज सेवी होना चाहिए। यहाँ से आप देख रहे हैं कि काफ़ी जागरूक मतदाता हैं जो इस ग्राम पंचायत के विकास के लिए एक अच्छे कैंडिडेट को चुनने की मंशा रखते हैं। मैं कुछ और लोगों से भी आपको मुखातिब करवाता हूँ। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? प्रभु नाम है मेरा। प्रभुराम जी, किस तरह का माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल? बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और हमारे झुमर राम जी भाई साहब खड़े हैं बुंडक, उनकी तरफ से बहुत अच्छा माहौल है गांव का। और पहले ग्राम पंचायत जागली थी तो उसमें हमारे को काफ़ी परेशानी होती थी क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है गांव और लोगों को भी आने जाने में काफ़ी राशन पानी की दुकानों में भी दिक्कत होती थी। आज भी गांव से कोई पक्की सड़क नहीं जुड़ी हुई है। दूसरा कारण है कि लोगों को इतनी जागरूकता नहीं होती थी कि वहाँ पे ग्राम पंचायत है, हर लोग नहीं जा पाते। तो यहाँ पर ये जो मतदाता के तौर पर लोग मौजूद हैं, ये आशा करते हैं उम्मीदवारों से कि वो इनको पानी, आवास और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ इस ग्राम को जब ये मौका मिला है कि केवल छोटे रूप में इसको सीमित कर दिया गया है, तो इसका चहुमुखी विकास हो। ग्राम पंचायत डोडवाड़ी में यहाँ जब हम मतदाताओं से बात कर रहे हैं तो ये कई तरह की यहाँ पर कमियाँ गिना रहे हैं। इनका कहना है कि पूर्व में जाखली ग्राम पंचायत में शामिल होने के कारण बहुत सारे गांव उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते थे, तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता था कि यहाँ पर विकास की गति धीमी रही है। और पूरे मतदाताओं में हम चाहे देवरी की बात करें, चाहे यहाँ डोडवाड़ी के मतदाताओं की बात करें, इस बात की खुशी जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें देवरी ग्राम पंचायत में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ और बुजुर्ग मतदाता भी यहाँ पर मौजूद हैं। ग्रामीण परिवेश में अक्सर देखने को मिलता है आपको चौपाल, जहाँ पर लोग बैठा करते हैं, अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर यहाँ आया करते हैं। और यहाँ पर भी चौपाल है। चौपाल में हमारे साथ कुछ बुजुर्ग मतदाता हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि गांव में किस तरह का चुनावी माहौल है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण चौरिया जी। लक्ष्मण जी, क्या कई हाल है गांव में चुनाव का? कैसा माहौल? बढ़िया है, शांतिपूर्वक चल रहा है, चुनाव माहौल अच्छा चल रहा है। वोट मांगबा सगड़ा उम्मीदवार आता होला, सब आ रहे हैं, कहीं कहीं वादा करें, सब वादा करते हैं। वो लाइट बिजली की कह रहे हैं, कोई पानी की कह रहे हैं, कोई सड़क की कह रहे हैं, हर चीज़ के बारे में बोल रहे हैं कि भाई हम आप लोगों की सेवा करेंगे, हम लोगों आप लोगों से मेल जोल रखेंगे, प्यार प्रेम से हम आप लोगों की सेवा करेंगे। क्या लगता है आपकी ग्राम पंचायत में क्या क्या कमियां हैं? जी हमारे गांव में कमियां तो वैसे बहुत है। कमियां तो हमारे एक तो गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। हमारा स्कूल है जो 8वीं तक है, कम्युनिटी नहीं है आगे, बड़ा एरिया आज तक।
और आने जाने की सड़कों का जो छोटा मोटा कार्य हो रखा है, ये देखो नाली एक है, ये गंदगी पड़ी है, गांव का विकास नहीं, कोई साफ सफाई का वैसे कोई विकास नहीं हो रहा है, हर चीज़ के अंदर पीछे रह रखा है हमारा गाँव। तो इस बार के ग्राम पंचायत चुनाव में इनको मौका भी है और ये इनका मानना है कि गांव बहुत से मामलों में पीछे हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या अन्य कोई मूलभूत सुविधा हो। इन सारे मामलों में बताया जा रहा है कि जैसा कि हमें बताया गया है यहाँ सुविधाएं बहुत कम हैं और इनका मानना है कि वो एक ऐसा उम्मीदवार चुनेंगे जो उनकी सुन सके। तो पहली मंशा इनकी अपने ही गाँव के उम्मीदवार को चुनने की है। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, इनसे भी हम आपको बातचीत करवाते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? कंवरलाल जी, क्या क्या सपना रखते हैं अपनी ग्राम पंचायत के लिए, कहाँ देखना चाहते हैं ग्राम पंचायत? में विकास होना चाहिए, हर तरह का सुविधा, और भी पानी की है, बिजली की है, शिक्षा की है, कई कमियां हैं वो पूरी होती है। जैसा कि शिक्षा के लिए यहाँ पर बताया गया कि केवल उच्च प्राथमिक स्तर का विद्यालय है, केवल 8वीं तक विद्यालय है। क्या आपको लगता है कि इसमें भी क्रमोन्नति की आवश्यकता है? जैसे तो सर है, बाहर है, बच्चे बाहर पढ़ने जाते होंगे 8वीं के बाद? बाहर जाते हैं, बूढ़ जाते हैं, कुछ हम जाते हैं, पैदल जाना पड़ता है, यहाँ से बहुत दूर है, ये कई कमियां हैं वो पूरी होती है। मूलभूत आवश्यकताओं की यहाँ पर बताई जा रही है कि कमी है। शिक्षा के लिए विशेषतः इन्होंने बताया है कि बच्चे उच्च माध्यमिक स्तर या माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए आप गांव से बाहर जाते हैं। गांव में केवल यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर तक की ही शिक्षा के संसाधन उपलब्ध हैं। तो देवरी ग्राम पंचायत की सरपंच 2020 सीरीज में सभी पक्षों से आपको हम मुखातिब करवा रहे हैं। शाम बहुत हो गई है, अंधेरा है, लेकिन हमें एक पक्ष को ज़रूर यहाँ पर इंक्लूड करना था क्योंकि उसकी बात बार बार आ रही थी। वो युवा जो आर्मी की तैयारी कर रहा है, सैन्य सेवाओं की तैयारी कर रहा है। हमने गांव में जानकारी प्राप्त की तो हमें पता चला कि यहाँ एक ये खेल मैदान है। यहाँ सायंकाल को कुछ युवा जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ डेली अपने रूटीन में आते हैं। तो हम यहीं आए हैं और इनसे भी इनका मत जान लेते हैं। अब इनका वोट भी लगने वाला है और हमारी ये सीरीज जो है इसमें जिस पक्ष की बार बार बात हो रही थी उस पक्ष को भी जानना बनता। आइए इन युवाओं से ही पूछते हैं इनका क्या मानस है। चलिए हम एक युवा के पास हैं। क्या नाम है आपका? मनराज सिंह। मनराज, आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, सैन्य सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, सरपंच चुनाव आ गए हैं, आपका भी वोट लगेगा? हाँ लगेगा। पहली बार वोट दे रहे हैं? हाँ फर्स्ट टाइम। तो क्या मुद्दा रहता है, आप युवाओं का क्या मुद्दा है? ये खेल मैदान और तैयारी वगैरह के लिए ग्राउंड वगैरह चाहिए। क्या मानस बनाया है? अब जो ग्राउंड बनाएगा उसी के लिए। अभी राम जी ने हमारे लिए इतना कुछ करवाया तो उन्हीं के पीछे हम तो, और उन्हीं के पक्ष में आप वोट करने वाले हैं। कुछ और युवाओं भी से भी मैं बात करूंगा। एक युवा यहाँ पर वर्जिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर हर्षवर्धन सिंह। क्या हर्षवर्धन, क्या मूड बनाया है? सर हम यहाँ पे रोज़ तैयारी करते हैं, ग्राउंड पहले से ख़राब था इसलिए इनकी बढ़िया ये तैयारी कराई, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम उन्हीं को वोट देंगे। किन की बात कर रहे हैं आप? हेमाराम जी। हेमाराम जी की आप बात करें, वो ये युवा जो हैं खेल के पक्ष में हैं, यहाँ पर इनको जो सुविधा देगा उन्हीं को ये वोट करेंगे, ऐसा इनका मानस है। आपका क्या नाम है? महिपाल सिंह। महिपाल, वोट देंगे इस बार? यस। तो क्या क्या गांव में आप युवा के तौर पर क्या कमियां देखते हैं, क्या और कमियां हैं जो पूरी होनी चाहिए? नहीं अभी तो कमियाँ हैं, वो पूरी कर देंगे हेमाराम जी के लिए। अगर कोई कैंडिडेट, अच्छा कोई कैंडिडेट आपके यहाँ इनकी पूर्ति करता है तो आप उनके पक्ष में, आपकी पूरी टीम उनके पक्ष में? अच्छा कुछ और युवा भी मेरे साथ मौजूद हैं। आपका भी इस बार वोट लगेगा? हाँ सर। अच्छा, तो आप भी इन्हीं की तरह मानस रखते हैं? तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि युवाओं का मानस वही है जो इनकी सैन्य सेवा में भर्ती के लिए जो उनको मदद करेगा, खेल ग्राउंड में इनको मदद करेगा, उनके पक्ष में ये युवा हैं। चलिए, आपको पूरी कवरेज हमने आपको दिखाई है। न्यूज़ 21 राजस्थान आपको इसी तरह की अन्य गाँवों से कवरेज भी दिखाता रहेगा। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 21 राजस्थान के साथ। यदि आप अपने गांव से भी कवरेज करवाना चाहते हैं, आपके ग्राम पंचायत में चुनाव है और आप चाहते हैं कि सभी पक्षों को न्यूज़ 21 राजस्थान वहां आकर कवर करे, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। न्यूज़ 21 राजस्थान की पूरी टीम वहां पहुंचकर निष्पक्ष रूप से आपके गाँव की कवरेज करेगा।